हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए 26 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर्स लाया हूं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट AU के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट कौन सा है? आपके ऑप्शन है UAE, भारत, दक्षिण अफ्रीका या केन्या। तो यहाँ देखते हैं कंपेयर द मार्केट, ये जो होता है कंपेयर द मार्केट है, ये कहाँ का है? ये ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया का है। इसके अनुसार दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किसका है? तो ये UAE का है, ठीक है ना। फर्स्ट पे आता है UAE और दूसरा पे आता है अपना भारत आता है, ठीक है ना। UAE के पासपोर्ट का कीमत कितना है? तो 17.70 डॉलर इसका कीमत होता है, ठीक है ना। और इंडिया का होता है 18.07 डॉलर, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि कितना टाइम के लिए होता है, तो ये 10 साल के लिए उपलब्ध रहता है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे महंगा पासपोर्ट किसका है, तो ये है मैक्सिको का। मैक्सिको का पासपोर्ट सबसे महंगा है, इसका लागत 231 डॉलर होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कुछ इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। भारत का वो 111 महास्थान किस में है? तो ये है भूखमरी सूचकांक में। भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 111वां है, ठीक है ना। आगे देखते हैं 126वां किस में है? तो ये है विश्व खुशहाली दिवस। खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 126 है, ठीक है। अब देखते हैं 1 to 7 किस में है? तो ये है जेंडर गैप इंडेक्स। इसमें भारत का स्थान 1 to 7 है। आगे देखते हैं 134, ये HDI मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134 है, ठीक है ना। आगे देखते हैं 108 किस में है? तो ये है जेंडर इन इक्वलिटी में भारत का स्थान 108 है, ठीक है ना। 93 किस में? तो ये भ्रष्टाचार प्रदर्शन सूचकांक। भ्रष्टाचार में भारत का स्थान 93 है, ठीक है ना। आगे देखते हैं 4th किस में है? तो ये फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान 4था है। और शेयर मार्केट में भी भारत का स्थान 4था ही है, ठीक है। आगे देखते हैं 3rd किस में है? तो ये यूनिकॉर्न में भारत का स्थान 3रा है। आगे देखते हैं 161 किस में है? तो ये है प्रेस फ्रीडम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 161 है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ष 2024 ICC T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है उसेन बोल्ट, नीरज चोपड़ा, शाहरुख खान या नोवाक जोकोविच। यहाँ देखते हैं इसका आंसर आपका हो जाएगा उसेन बोल्ट है, ठीक है ना, उसेन बोल्ट है। यहाँ देखते हैं ये जो ICC
T20 वर्ल्ड कप होए, इसका होस्ट कौन करेगा? तो वेस्ट इंडीज और यूएसए में इसका होस्टिंग होने वाला है, ठीक है ना। कर्म के माह तो ये 9th कर्म का है, ठीक है ना। ब्रांड एम्बेसडर कौन हुए? तो उसेन बोल्ट हो गए, ठीक है ना। उसेन बोल्ट कौन है? तो ये जमैका के धावक हैं, ठीक है ना। उसेन बोल्ट जमैका के धावक हैं। यह लगातार 3 बार गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी हैं। जो उसेन बोल्ट 2008, 2012 और 2016 में लगातार तीनों बार गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी हैं। 2008 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो बीजिंग में हुआ था। 2012 का लंदन में और 2016 का रियो में हुआ था, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं कि आईसीसी की स्थापना कब होता है। तो आईसीसी की स्थापना 1909 में स्थापना होती है। हेड इसका ग्रेग बर्कले है, ठीक है ना। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो दुबई यूएई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। अगर आपसे बात पूछे कि आईसीसी T20 का फर्स्ट मतलब कब शुरुआत हुआ था, तो 2007 में इसका शुरुआत हुआ था। जीता कौन था? भारत जीता था, ठीक है ना। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वानखेड़े मुंबई में है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसको एसीसी कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कोलंबो श्रीलंका में, ठीक है ना। आगे देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप का होस्ट कौन था? तो ये कतर था, ठीक है ना। अब की बार का है, ठीक है ना, कतर है। जीता कौन है? तो अर्जेंटीना जीता है, अर्जेंटीना जीत चुका है, ठीक है। आईसीसी वर्ल्ड कप, इसका होस्टिंग कौन था? इंडिया में होस्ट हुआ था, इंडिया में हुआ था। और जीता कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया जीता है, ऑस्ट्रेलिया जीता है। और लास्ट मैच का जो फाइनल हुआ था, उसका मैन ऑफ द मैच कौन था? तो ट्रेविस हेड था, ठीक है ना। और उस समय ऑस्ट्रेलिया का कप्तान कौन था? तो पैट कमिंस उस समय का कप्तान था। अगर आपसे पूछे कि गोल्डन बैट किससे मिला है, तो गोल्डन बैट विराट कोहली को मिला है और गोल्डन बॉल मोहम्मद शमी को मिला था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फीफा महिला वर्ल्ड कप कौन जीता है? तो ये स्पेन जीता है, ठीक है ना, स्पेन जीता है। आगे देखते हैं। महिला प्रीमियर लीग, ये कौन जीता है? तो ये इंडिया में हुआ था, ठीक है ना। जीता कौन है? आरसीबी जीता है। आरसीबी की कप्तान कौन थी? तो स्मृति मंदाना कप्तान थे, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश ने कर्नल एडिसन नेफ्यू को भारत में अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है फिलीपींस, मॉरिशस, पापुआ न्यू गिनी, वियतनाम, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं, ये जो पापुआ न्यू गिनी है, यह इसने भारत में पहला रक्षा सलाहकार कर्नल एडिसन नेफ्यू को नियुक्त किया है, ठीक है ना। और पापुआ न्यू गिनी की यात्रा करने वाले पहले पीएम कौन है? तो ये है हमारे नरेंद्र मोदी, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी। इनको यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिल चुका है, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे कि पापुआ न्यू गिनी किसका किसका सदस्य है, तो ये NAM, UNO और कॉमनवेल्थ का सदस्य है, ठीक है ना। NAM होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट होता है, ठीक है ना, गुट निरपेक्ष। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो ये 1961 में इसकी स्थापना हुआ, सर्बिया बेलग्रेड के अंदर हुआ था। फिर से देख लेते हैं।
नॉन एलाय मूवमेंट की स्थापना 1961 ईस्वी में सर्बिया बेलग्रेड के अंदर हुआ था, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे कि यूएनओ की स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में, ठीक है ना। और कॉमनवेल्थ जो होता है यह इंग्लैंड के अधीन देश को मिलाकर यह संघ मतलब बनता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को कहाँ कहाँ का सर्वोच्च सम्मान मिला है, मतलब मिल चुका है, ठीक है ना। तो ये मिला है पापुआ न्यू गिनी का, फिजी का, पलाओ का, ग्रीस का, मिस्र का, भूटान का और फ्रांस का मिल चुका है, ठीक है ना। फिर से देख लेते हैं। पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाओ, ग्रीस, मिस्र, भूटान और फ्रांस का इनको सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति को कहाँ का मिला है, तो ये मिला है सूरीनाम का येलो स्टार हमारे राष्ट्रपति जी को, द्रौपदी मुर्मू जी को मिल चुका है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। ललिताम्बिका जी को कहाँ का मिला है, तो ये फ्रांस का मिला है, ठीक है ना। ललिताम्बिका जी कौन है, तो ये गगनयान मिशन की डायरेक्टर है। गगनयान मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री जाने वाले कौन कौन हैं, एक का नाम है अंगद, दूसरा है प्रशांत, शुभांशु और अजीत। ये 4 अंतरिक्ष यात्री गगनयान मिशन को जाने वाले हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पहला महासागर दशक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, आपके ऑप्शन है ब्राज़ील, जापान, फिलीपींस, स्पेन। तो यहाँ देखते हैं। यह जो महासागर दशक सम्मेलन है यह पहली बार हुआ है, ठीक है ना। यह स्पेन के बार्सिलोना जगह पे आयोजित हुआ है। इसका थीम क्या है, तो इसका थीम है हम जो महासागर चाहते हैं उसके लिए आवश्यक विज्ञान प्रदान करना, इसका थीम है, ठीक है ना। फिर से समझ लेते हैं। महासागर दशक सम्मेलन का थीम है हम जो महासागर चाहते हैं उसके लिए आवश्यक विज्ञान प्रदान करना, उसका थीम है। और इसका टारगेट है कि 2021 से 30 तक इसको महासागर विज्ञान दशक के रूप में माना जा रहा है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि स्पेन की राजधानी कहाँ है, तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, ठीक है ना, मैड्रिड है। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला और मुद्रा पीसो है, ठीक है ना, पीसो। जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा येन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सतलज जल विद्युत निगम ने देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया है, आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या पंजाब, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं SISJVN सतलुज जल विद्युत निगम, ठीक है ना। यह इंडियन गवर्नमेंट और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के बीच का संयुक्त उपक्रम है, ठीक है ना। इंडियन गवर्नमेंट और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में संयुक्त उपक्रम है। यह किस नदी पर बना है, तो यह सतलुज नदी पर है, ठीक है ना, सतलुज नदी पर है। सतलुज नदी पर कौन सा परियोजना है, तो ये है नाथपा झाकड़ी परियोजना है, ठीक है ना, नाथपा झाकड़ी परियोजना है। यहीं पर भारत का पहला उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन होगा। कहाँ पे होगा, तो नाथपा झाकड़ी परियोजना के अंदर होगा, ठीक है ना। और यह 8 घंटे में
14 kg ग्रीन ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं, हाइड्रोजन की खोजकर्ता कौन है? तो कैवेंडिश है। इसका क्रमांक 1 है और इसके समस्थानिक 1H1 1H2 1H3। एक होता है प्रोटियम होता है, एक ड्यूटेरियम होता है और एक ट्रिटियम होता है। ठीक है ना। तीनों समस्थानिक ध्यान रखिएगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस 2024 कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल या 25 अप्रैल। ठीक है ना। यह जो मलेरिया दिवस है यह 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है ना। यह 25 अप्रैल को रोनाल्ड रोस का जन्मदिन है। ठीक है ना। रोनाल्ड रोस कौन है? तो यह मलेरिया रोग के बारे में बताने वाले रोनाल्ड रोस ही थे। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि इस बार का थीम क्या है, तो इंग्लिश में एसिलेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया, हिंदी में मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई को तेज़ी से बढ़ाना, इसका थीम है। और 2030 तक मलेरिया मुक्त होने का टारगेट भी रखा गया है। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि मलेरिया का रोग कारक कौन है, तो ये प्लाज्मोडियम है। ठीक है ना। रोग कारक प्लाज्मोडियम है। रोग वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। प्रभाव इसका क्या होता है? आरबीसी की कमी होती है और फीवर आता जाता रहता है। ठीक है ना। इसका इलाज है मॉस्किवरिस वैक्सीन है और पहले इसका इलाज था कुनैन, जो सिंकोना के वृक्ष से मिलता था। ठीक है ना। आगे देखते हैं, 5 अप्रैल को कौन सा दिवस है? तो ये है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। ठीक है ना। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। आगे देखते हैं, 6 अप्रैल को कौन सा दिवस है? 6 अप्रैल को कौन सा दिवस है? तो ये 6 अप्रैल को शांति और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है ना। 7 अप्रैल को कौन सा है? तो ये स्वास्थ्य दिवस। 9 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। शौर्य दिवस। आगे देखते हैं, 10 अप्रैल को कौन सा दिवस है? तो ये होम्योपैथी दिवस। ठीक है ना। होम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल को। आगे देखते हैं, 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्मतिथि है। ठीक है ना। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल को। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती है। 17 अप्रैल हीमोफीलिया दिवस है। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, 19 अप्रैल लीवर दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को बुक्स एंड कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को। ठीक है ना। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस और लास्ट में 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इन सभी डेट को आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रॉक्स या क्रिस्टल भूलभुलैया 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया है? आपके ऑप्शन है अंडमान निकोबार में, उड़ीसा में, राजस्थान में, गोवा में। ठीक है ना। तो ये जो रॉक्स बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण है, ये क्रिस्टल भूलभुलैया दोनों का
यह अंडमान निकोबार में किया गया इसका परीक्षण, ठीक है ना। यह हवा से सरफेस मतलब हवा से सतह में इसका परीक्षण किया, हवा में ले जाके ऊपर जाके छोड़ के इसको परीक्षण किया गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा करने वाले भारत के प्रमुख खिलाड़ी सौरभ घोषाल का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है बास्केटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस, स्क्वैश। तो यहाँ देखते हैं सौरभ घोषाल यह स्क्वैश के खिलाड़ी है, ठीक है ना, स्क्वैश के खिलाड़ी है। यह 13 बार नेशनल चैंपियन बन चुके हैं, ठीक है ना, और विश्व में टॉप 10 में पहुंचने वाले एकमात्र खिलाड़ी सौरभ घोषाल हैं, ठीक है ना, और इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। आगे देखते हैं मेजर ध्यानचंद अवार्ड इस खेल का, ये तो सबसे पहले देख लेते हैं खेल का सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन है? तो ये है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ठीक है ना। पहले इसका नाम था राजीव गांधी, राजीव गांधी इसका खेल रत्न पुरस्कार पहले इसका नाम था। अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट बार किसको मिला था, तो ये विश्वनाथ आनंद जी को ये मिला था, ठीक है ना। और इसकी इनामी राशि कितना है? तो 25 लाख इसकी इनामी राशि है। और 2023 की बात करें किसको मिला है, तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं उनको यह पुरस्कार मिल चुका है। आगे देखते हैं अर्जुन अवार्ड्स का शुरुआत कब हुआ था, तो ये 1961 में इसकी शुरुआत होती है। इसकी इनामी राशि 15 लाख रुपया है, ठीक है ना, और 26 खिलाड़ी को यह अवार्ड मिल चुका है, ठीक है ना। आगे देखते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड, इसकी शुरुआत 1985 में होती है। इसकी इनामी राशि 15 लाख रुपया है और यह कोच को मिलता है, ठीक है ना, किसी भी क्षेत्र का कोच जो रहता है उनको यह अवार्ड मिलता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हाल ही में आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है ड्वेन ब्रावो, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल, पीयूष चावला। तो आईपीएल जो है, आईपीएल का फर्स्ट मैच किसके किसके बीच हुआ था, तो सीएसके वर्सेस आरसीबी के बीच में हुआ था, ठीक है ना। कहाँ हुआ था, तो चेन्नई में हुआ था। अगर आपसे पूछें कि सबसे बड़ा स्कोर किसने बनाया, तो हैदराबाद ने बनाया, ठीक है ना, 287 बनाया था, ठीक है ना। सर्वाधिक सेंचुरी किसके नाम है, तो विराट कोहली के नाम पे है। सर्वाधिक छक्के किसके नाम पे हैं, तो भारतीय का बात करें तो रोहित शर्मा के पास है, ठीक है ना। आंसर आपका हो गया है युजवेंद्र चहल हो गया, ठीक है ना। ये 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन चुके हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 6 मशीन ऑटोबायोग्राफी किसकी है, तो ये है क्रिस गेल की है, ठीक है ना, क्रिस गेल की ऑटोबायोग्राफी है। बिलीव किसकी है, तो ये सुरेश रैना का है, सुरेश रैना का ऑटोबायोग्राफी है। आगे देखते हैं 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये किसका है, तो ये मनोज मुकुंद का है, ठीक है ना। आगे देखते हैं 800 ये तो है मुथैया मुरलीधरन, ठीक है ना। आगे देखते हैं नो स्पिन ये किसका है, तो ये शेन वार्न का ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है? आपके ऑप्शन है केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक या पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है ना। तो ये जो है आंसर तो आपका हो गया कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है ना।
ये जो है, अगर आपसे पूछे कि किसी बैंक पर प्रतिबंध लगाना है तो कौन सा बैंक लगाएगा, तो आरबीआई लगाएगा, ठीक है ना, आरबीआई लगाएगा। इसके तहत ये जो बैन लगा है, इसके तहत नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च नहीं कर पाया कोटक महिंद्रा बैंक, और नया ऑनलाइन ग्राहक नहीं जोड़ेगा। यह जो बैंक है ना तो नया क्रेडिट कार्ड बना सकता है, ना तो नया ऑनलाइन ग्राहक जोड़ पाएगा, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वे सब भी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सकें। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।